कनाडा का स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम बाहर से जितना अट्रैक्टिव दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बन चुका था। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कनाडा ने अचानक इस प्रोग्राम को पॉज क्यों कर दिया है, स्टार्टअप वीजा असल में किस मकसद से शुरू हुआ था, ये कैसे धीरे धीरे परमानेंट रेजिडेंस पाने का शॉर्टकट बन गया और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस इन द यूएस और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स पर क्या पड़ सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम की शुरुआत साल 2013 में एक क्लियर सोच के साथ हुई थी। कनाडा चाहता था कि इनोवेटिव फाउंडर्स जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस बना सकते हैं वो सिलिकॉन वैली की जगह कनाडा में आकर कंपनी स्टार्ट करें। प्लान ये था कि लोग ना सिर्फ बिजनेस बिल्ड करेंगे बल्कि कनाडा में जॉब क्रिएट करेंगे और इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत एप्लीकेंट्स को किसी डेजिग्नेटेड कैनेडियन वेंचर कैपिटल फर्म, एंजल इन्वेस्टर या स्टार्टअप इंक्यूबेटर से सपोर्ट लेना जरूरी था। अप्रूवल मिलने के बाद फाउंडर्स को वर्क परमिट मिलता था ताकि वो कनाडा में रहकर बिजनेस शुरू कर सके और आगे चलकर परमानेंट रेजिडेंस की तरफ बढ़ सके। लेकिन समय के साथ इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने महसूस किया कि प्रोग्राम जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो ओरिजिनल इंटेंट से काफी दूर निकल चुका है। इंटरनल रिव्यू में सामने आया कि बड़ी संख्या में एप्लीकेंट्स बिजनेस बिल्ड करने के बजाय सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस पाने के मकसद से इस रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन इजाबेल डुबोइस ने साफ कहा कि स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम अब वैसे काम नहीं कर रहा था जैसे इसके लिए डिजाइन किया गया था। कई केसेस में डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स लो क्वालिटी या नॉन जेन्युइन स्टार्टअप आइडियाज को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे प्रोग्राम का पर्पस डाइल्यूट हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग में ऐसे कई केसेस सामने आए जिनकी वजह से कंसर्न्स और बढ़ गए। एक केस में वियतनाम की एक एप्लीकेंट ने क्लेम किया कि वो कनाडा में वेट लिफ्टर्स के लिए वेरेबल सेंसर्स डेवलप करना चाहती थी। लेटर जांच में पता चला कि वही टेक्नोलॉजी पहले से एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में डेवलप हो रही थी और एप्लीकेंट की एक्चुअल रोल क्लियर नहीं थी। एक और केस में एप्लीकेंट ने चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए कैनेडियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर बेस्ड रोबो एडवाइजर बनाने का प्रपोजल दिया। इंटरनल रिव्यू में सामने आया कि असली काम इंक्यूबेटर का एम्प्लॉय कर रहा था, जबकि फाउंडर को सिर्फ सुपरफिशियल अपडेट्स मिल रहे थे। एक तीसरे केस में साउथ ईस्ट एशिया के एक डे केयर प्रोवाइडर का उबर स्टाइल ऐप प्रपोज किया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवाल उठाया कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कनाडा शिफ्ट करने की जरूरत ही क्या थी। कंक्लूजन ये निकला कि एप्लीकेंट का मेन गोल बिजनेस नहीं बल्कि सिटीजनशिप था। इन केसेस के साथ साथ ऑफिशियल्स को मिडिलमैन और इंटरमीडिएटरीज को लेकर भी सीरियस कंसर्न्स होने लगे। इंटरनल ईमेल्स और कोर्ट फाइलिंग्स में साफ दिखा कि कई एप्लीकेशंस ऐसे एजेंट्स के जरिए आ रही थी जो फीस लेकर एप्लीकेंट्स के लिए बिजनेस आइडियाज बना रहे थे। एक इमिग्रेशन ऑफिशियल ने ईमेल में लिखा कि लोग सिर्फ कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं, बिजनेस बाद में आता है। पेमेंट करने के बाद इंटरमीडिएटरीज कोई भी स्टार्टअप आइडिया बना देते हैं। एक और ऑफिशियल ने साफ कहा कि पूरा प्रोसेस फैमिलीज को कनाडा लाने पर फोकस कर चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप पर बिल्कुल भी नहीं। इमिग्रेशन लॉयर रिचर्ड कर्लैंड के मुताबिक कई एप्लीकेशंस का ड्राइविंग फोर्स इनोवेशन नहीं बल्कि परमानेंट रेजिडेंस का प्रॉमिस था। उनका कहना था कि लोग बिजनेस के लिए नहीं, पीआर के लिए पैसे दे रहे थे। 2020 के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कनाडा में इमिग्रेशन डिमांड बढ़ी और स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम में एप्लीकेशन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए। प्रोग्राम बंद होने तक बैकलॉग 44,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स का हो चुका था। प्रोसेसिंग टाइम्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि कुछ केसेस में 10 साल से भी ज्यादा का वेट टाइम सामने आने लगा। 2023 की गवर्नमेंट रिव्यू में फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस, अनऑथराइज्ड फीस और रेडीमेड बिजनेस प्लान्स बेचने जैसी प्रैक्टिसेस भी फ्लैग की गई। इन सारे इश्यूज को देखते हुए कनाडा ने 19 दिसंबर को ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम को पॉज किया जा रहा है और 31 दिसंबर के बाद नए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये डिसीजन सिर्फ एक प्रोग्राम को बंद करने पर नहीं था बल्कि कनाडा की ब्रॉडर इकोनॉमिक इमिग्रेशन पॉलिसी के रीसेट का हिस्सा है।
पोस्ट पैंडेमिक इमिग्रेशन सर्ज की वजह से हाउसिंग, पब्लिक सर्विसेज और पॉलिटिकल सपोर्ट पर प्रेशर बढ़ा है, जिसे न्यू प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एड्रेस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने साफ कहा कि स्टार्टअप वीजा की जगह एक नया इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लाया जाएगा। इसमें वेंचर कैपिटल फर्म्स और इंक्यूबेटर्स की रोल लिमिटेड होगी और क्लियर रूल्स के तहत ऑपरेट किया जाएगा ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। इसके साथ साथ कनाडा एक अलग इनिशिएटिव पर भी काम कर रहा है, जिसमें यूएस की मेजर टेक कंपनीज के एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने की योजना है, खासकर तब जब यूएस में H-1B वीजा पर $1 लाख जैसी हैवी फीस और स्ट्रिक्ट रूल्स लागू हो चुके हैं। इंडियंस इन द यूएस के लिए एक बड़ा लेसन है। कनाडा का स्टार्टअप वीजा कभी भी गारंटीड पीआर रूट नहीं था, लेकिन एजेंट्स और मिडिलमैन ने इसे शॉर्टकट की तरह सेल किया। ऐसे प्रोग्राम्स में सिर्फ पीआर प्रॉमिस देखकर कदम उठाना रिस्की हो सकता है। तो ऑडियंस के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। इमिग्रेशन प्रोग्राम का ओरिजिनल इंटेंट समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस रूट तभी चूज करें जब सच में बिजनेस बिल्ड करने की कैपेबिलिटी और इंटेंट हो। पेपर बेस्ड आइडियाज और पेड इंक्यूबेटर्स लॉन्ग टर्म में सीरियस ट्रबल पैदा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस देने के लिए है। ग्लोबल इमिग्रेशन पॉलिसीज तेजी से बदल रही हैं और हर शाइनी ऑप्शन सेफ नहीं होता। राइट इंफॉर्मेशन और राइट प्लानिंग ही फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन सकती है। तो अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।